जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप मरकाम स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। और जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, पूरे प्रतिस्थापन विधि का करेंगे। अगर ये कर लिए आप लोग तो बोर्ड एग्जाम में एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन इस मेथड से आता ही है। तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको समीकरण दिया है, 2 समीकरण दिया रहता है। कितने समीकरण दिया रहता है प्रतिस्थापन विधि में? 2 समीकरण हमको दिया रहता है। तो देखिए क्या है, 14 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 14 है। तो इस 14 कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 14 है और ये हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, तो और ये कहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 14 है। जो 4 लिखे थे वहाँ हम 14 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ और यहाँ 4 है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसको सुधारना। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग निकाल लिए, तो कितना निकला, x का मान 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर देखिए x की जगह में लिखा मैंने 14 माइनस वाई। ठीक है, 14 माइनस वाई लिख दिया ना। तो 14 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर अब सब ठीक है, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने x का मान निकाल लिया था, x का जगह यहाँ रखा हूँ, x के मान की जगह में क्या लिखा हूँ, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई लिखा और फिर माइनस वाई है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है हमारा कितना, 4। इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पर, 4 है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है 4। ठीक है, अब सही है, अब सब सही है। अब अच्छे से, थोड़ा क्वेश्चन में हमारा मिस्टेक हो गया था, है ना। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं तो हमको 2 समीकरण दिया रहता है। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण मान लिया। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 से हम लोग जो समीकरण सबसे ज़्यादा इजी रहेगा उसी समीकरण को लेंगे और वहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने समीकरण 1 ले लिया, यहाँ समीकरण 1 से यहाँ से मैं x का मान निकाल लिया। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इक्वल टू 14 है। ठीक है, तो यहाँ से x को इसी साइड रख देंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे उस साइड। 14 को पक्षांतर कर दिया उस साइड, 14 तो पहले से है, y को उस साइड पक्षांतर कर दिया तो कितना पता, माइनस का y। तो x का मान क्या निकल के आया हमारे पास में, 14 माइनस वाई। अब जो ये मान निकला उसको समीकरण 3 दे देना है हमको। अब समीकरण 3 देंगे, उसके बाद में ये समीकरण 3 को, इससे हम लोग x का मान निकाले थे, बचा हुआ था ये समीकरण, तो इस समीकरण में हमको पुट कर देना है। तो यहाँ पर लिखा मैंने x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखे तो x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो देखिए x की जगह मैंने 14 माइनस वाई लिखा है, उसके बाद में माइनस का y है, तो माइनस का y इक्वल टू 4। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो वाई वाई जुड़ के माइनस का 2y हो जाएगा, और क्या चिन्ह है इसके सामने, माइनस वाई। दोनों तो एक एक है, तो माइनस वाई माइनस चिन्ह लगाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसके देखिए, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, 14 को उस साइड भेजा सकते हैं, अचर को उस साइड। ठीक है, तो इस साइड बच जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 4। पहले से 4 इस साइड है और 14 को उस साइड करेंगे तो प्लस में उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है हमको, माइनस 2y हो गया इक्वल टू, जब 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में और थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे हम। 2y इक्वल टू 10 है, ये क्या 2 और y क्या में, गुणा में है, क्या में, गुणा में। तो गुणा में है तो हम लोग जब 2 को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाता है, भाग में चला जाता है, गुणा का भाग में चला जाता है। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो y इक्वल टू कितना निकल जाएगा, y इक्वल टू 4 निकल जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको y का मान मिल गया हमको, तो ये y के मान को कहाँ रखेंगे, जिससे x का मान निकल जाए डायरेक्ट, जिससे डायरेक्ट निकल जाए वहीं पर रखेंगे। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मान निकल जाएगा, लेकिन हमको इस वाले समीकरण में रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट हमको मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, सिंपल ऐसे लिखना है हमको, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमको मान निकल जा रहा है। तो x इक्वल टू क्या है, 14 है, और माइनस y की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस y की जगह हम लिखेंगे 5। तो x का मान क्या निकल जाएगा, देखिए x का मान निकल जाएगा हमारे पास में 9। जब 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 9। तो देखिए x का मान 9 निकला और y का मान क्या निकला है, 5। तो इस वाले प्रतिस्थापन विधि में 2 मान हमको मिलेगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, एस वाले सीरीज में है। ठीक है, इसकी जगह हम क्या रहता था पहले, एक्स
और y रहता था, लेकिन इसकी जगह में अब आ गया है s और t आ गया है। तो इसको कैसे कैलकुलेशन करना है हमको, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको करना है, सबसे पहले दो समीकरण दिया है यहाँ पर, ये पहला समीकरण हो गया, तो इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे और इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ये भिन्न के रूप में है देखिए, तो इनको जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद में ऐसा बनाएंगे तब समीकरण 2 देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब दो भिन्न को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले दो भिन्न को जब जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 2 का। कैसे लेते हैं एलसीएम, देखिए हर का एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे यहाँ 3 लिखेंगे और 2, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 3 में नहीं कटेगा, जैसा का वैसा हमको लिखना है। और इसमें कट जाएगा 2 एकम 2, अब जाएगा 3 से भाग, 3 एकम 3, यहाँ जो आता है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस 6 में 3 का भाग देंगे, तो भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 होता है, 2 बार जा रहा है ना, जो 2 आया उसको ऊपर वाले के साथ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। एस के सामने में क्या है, 1, तो 1 के साथ में गुणा हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2s। समझ गए, जो चीज़ यहाँ की है वही चीज़ यहाँ करना है। फिर से एक बार समझिए, 6 में आप भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 तिया 6, कितना 3, तो 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, और ये हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा 6, ये वाला। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद में तिर्यक गुणा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है इसके बटे में, ठीक है। ऐसे क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका 1 गुणा करेंगे, इसका तो जैसा का वैसा आ जाएगा 2s प्लस 3t, ठीक है। भाग लगाएंगे तो 2s का 1 में भाग लगाएंगे 2s प्लस प्लस प्लस, और 3t का 1 में लगाएंगे 3t इक्वल टू हो जाएगा 6 6 36। तिर्यक गुणा करते हैं ना, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बताया था। अब आ गया, देखिए इस प्रकार से आएगा, इस रूप में आ गया ना, तो इसको हम अब दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 दे दिए, अब समीकरण 2 दे दिए हम, तो अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण सबसे ज़्यादा इजी रहता है वहाँ से क्या का मान निकालते हैं हम लोग, एक्स और वाई का निकालते थे, लेकिन यहाँ एस और टी दिया है, तो यहाँ से हम एस का मान को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो यहाँ एस इसी साइड रख देते हैं, वो सबको पक्षांतर कर देते हैं, 3 ये माइनस टी है उस साइड जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकला एस बराबर 3 प्लस टी निकला, तो इसको दे देते हैं अब समीकरण 3। अब इसके बाद में करते थे समीकरण, इस वाले मान को समीकरण 2 में रख देते थे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए, तो समीकरण 2 कहाँ है, ये है, तो देखते हैं 2 एस की जगह हम अब क्या लिखेंगे, एस का मान निकला है हमारा 3 प्लस टी, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस का टी, ठीक है। और उसके बाद में प्लस है फिर 3t और इक्वल टू है 36। अब इसको करेंगे हम क्या, कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, तो इस 2 का हम लोग अंदर में गुणा करेंगे ना, तो पहले 3 के साथ में करेंगे, उसके साथ में t के साथ में करेंगे। तो देखिए 2 तिया होता है 6, 2 तिया क्या होता है 6, और प्लस प्लस होता है प्लस, और इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 2 एकम 2 और हो जाएगा t, ये t है ना। अब ब्रैकेट का पूरा गुणा कर लिए, अब उसके बाद में प्लस का फिर 3t है 3t, अब उसके बाद में इक्वल टू है 36, इक्वल टू है 36, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने हैं हमको, उसके बाद में यहाँ 6, ये हो जाएगा कितना, प्लस 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 हो जाएगा 3 2 5t हो जाएगा ना, 3 इसके बाद t है, इसके बाद भी t है, तो मतलब जोड़ सकते हैं। अगर इसके बाद अलग रहता कुछ तो नहीं जोड़ सकते थे, ये समान कास्ट वाले इसलिए जोड़ सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ये 36। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे 5t को इसी साइड रख देंगे, 6 को उस साइड पक्षांतर कर सकते हैं, 6 तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 5t है इक्वल टू 36 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 में से जब 6 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 30 बचेगा, 30 बचेगा, 30 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 5 और t गुणा में है, जब t का मान निकालेंगे हम लोग तो 5 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाता है, हमको पता है भाग में। अब इसको काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से, 5 कम 5 और 5 6
30। तो टी का मान क्या निकला, देखिए टी का मान निकला है हमारे पास में 6 निकला है, ठीक है। टी का मान कितना निकला है हमारे पास में 6। अब इस टी का मान को ऐसे समीकरण में रखना है जिससे डायरेक्ट हमको मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ अगर टी का मान रख देंगे डायरेक्ट हमको मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, टी का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 में कहाँ है, ये है हमारा। तो एस, सबसे पहले एस है समीकरण में, उसके बाद बराबर है, फिर 3 है, फिर प्लस है, और टी का मान के तो निकाल लिए हैं, तो ये 6 रख देंगे। अब देखिए एस बराबर 6 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, ये आएगा 9 आएगा, ठीक है बाबूआ, कितना आएगा 9 आएगा। तो हमको टी का मान मिल गया 6 और एस का मान 9 मिल गया। तो इस प्रकार से हम ये वाला दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 3x - y इक्वल टू क्या है 3, और उसके बाद में है 9x - 3y इक्वल टू 9। इसको क्या से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये है पहला समीकरण दे देंगे और इसको थोड़ा हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए 9 3 9 है, मतलब इसको काट सकते हैं आपस में हम लोग, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 3 को। तो चलिए निकाल देते हैं जिससे हमको आसानी हो जाएगा। तो 3 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ माइनस, और ये 3 तो बाहर निकल गया, तो y इक्वल टू 9। अब देखिए बाहर है ना, इसको जब उस साइड भी जाएंगे तो क्या में चला जाएगा, देखिए 3x - y इक्वल टू 9/3 में चला जाएगा, गुणा में है ना, इस साइड आएगा तो भाग में, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्या बचा देखिए 3x - y इक्वल टू 3, तो सेम आ गया। देखिए यहाँ भी 3x - y इक्वल टू 3 और 3x - y इक्वल टू 3, तो ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। तो देखिए ये जब तुलना करेंगे हम लोग, ये तो बराबर है दोनों आपस में, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर है। इसका जब हम लोग तुलना करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगा, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको लिख देना है, चूँकि समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में क्या है, आपस में बराबर है, बराबर तो है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये ऐसा हमको लिख देना है। हमको कैसे पता चला बताओ, ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, कैसे पता चला हमको, क्योंकि ये पहला समीकरण है देखिए और दूसरा समीकरण है, तो ये दूसरा समीकरण सेम है। देखिए 3x - y इक्वल टू 3 और 3x - y इक्वल टू 3। जब a1 का मान निकालेंगे तो 3 निकलेगा, b1 का निकालेंगे तो -1 निकलेगा, c1 का निकालेंगे तो 3 निकलेगा, वही मान यहाँ भी निकलेगा। तो तीनों आपस में, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर तो निकल रहे हैं ना, तो बराबर निकल रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे क्या है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ तक हमको ऐसा लिखना है और रख देना है, ठीक है। अब देखिए भाई मेरे, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन को देखिए, देख के डर मत जाना, दशमलव वाला है करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, ध्यान से समझिए एकदम बढ़िया से, ठीक है बाबू। तो देखिए यहाँ पर ये है 2 समीकरण दे दिया है, तो इसको हम लोग पहला समीकरण मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। प्रोसेस वही है, यहाँ थोड़ा दशमलव वाला है, तो दशमलव वाला है तो देख के घबराना मत, थोड़ा हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 0.2x है, 0.2 0.3 है, तो इसको कैसे, ये दशमलव कैसे हटा सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, गुणा लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बताया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या लगाएंगे, 10 से गुणा लगाएंगे। 10 से गुणा इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए 0.2 है, ठीक है। और इसको जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ये बटा में 10 लग जाएगा, और गुणा में समीकरण, मैंने बोला कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा लगा देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2, तो ये बचेगा 2, और यहाँ x है तो 2x बचेगा, ऐसा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, समझे। 10 से गुणा करने का फ़ायदा देखिए, दशमलव हट जा रहा है, इसलिए हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको अच्छे से लिखना है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 10 से
गुणा करने पर, ये लिखना है। और मैंने बता दिया 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, दशमलव को हटाने के लिए। तो अब चलिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसमें वो हट गए ना, 2 बचा था, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, 2x बचेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको 10 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कर देखिए, 0.2x है, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ समीकरण 1 में मैंने 10 से क्या लगाया, गुणा लगाया है, तो ये तीनों पद में होगा 10 से गुणा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, होगा ना, तीनों पद में होगा। तो तीनों पद में होगा तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए प्लस है, 0.3y है, इसको हटाएंगे तो यहाँ एक दशमलव का 1 और कितने अंक है, 1, तो 0 बन जाएगा 10, इक्वल टू 1.3 है, इसको हटाऊंगा तो यहाँ 10 बन जाएगा। और मैंने बोला कि 10 में गुणा लगाएंगे। ठीक है, तीनों पद में लगेगा, समीकरण 1 में तीनों पद में लगेगा। मैंने यहाँ समीकरण 1 में 10 से गुणा किया तो तीनों पद में लगेगा, पहला पद, और यहाँ नहीं लिखा हूँ ना, रुक जाइए, लिख देता हूँ, गुणा 10, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार समीकरण 2 में भी लगाएंगे तो 0.4x है, ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 10 लग जाएगा, इसमें भी गुणा करना है 10 से, प्लस हो जाएगा देखिए 0.5y है। ठीक है, ये दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 10 लग जाएगा, और मैंने बोला है कि 10 से गुणा करेंगे, और इक्वल टू 2.3 है, इसको हटाऊंगा तो यहाँ 10 और यहाँ 10 से गुणा, समझे। तो देखिए एक बार और बता रहा हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 10 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 में तीनों पद में होगा 10 से गुणा, इसमें इसमें इसमें, और इसमें भी कर रहे हैं, इसमें और इसमें इसमें, ऐसा नहीं करना, इसको 10 से लगाना है, इसको 5 से, इसमें 10 लगा रहे हैं तो इसमें भी 10 ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा देखना, अब देखिए ये वाला 10 और ये वाला 10 सिर्फ दशमलव को हटाने के लिए किए हैं, कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, गुणा में है। अब बचेगा क्या, ये दशमलव तो हटा दिया तो ये बचेगा 2x, उसके बाद में प्लस का चिन्ह है, उसके बाद में 3y है, उसके बाद में क्या है देखिए 13 है, यहाँ 13 बचा। ठीक है, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको देंगे हम लोग समीकरण अब 3, दूसरा है 3। अब देखिए ये तो कट गया, यहाँ बचा है 4x प्लस यहाँ बचा है 5y इक्वल टू यहाँ बचा है क्या, 23। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा, समझ में आया। तो दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण में 10 से क्या किए हैं, 10 से गुणा किए हैं। तो आप लोगों को ऐसा एग्ज़ाम में करना है, दशमलव को देख के डरना नहीं है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, जो इजी समीकरण है, अब हमको हमारा समीकरण एकदम बन गया। ठीक है, पहले जैसे। अब देखिए यहाँ से हमको x का मान निकालना है, जो इजी है तो बड़ा है, तो इससे हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 से हम लोग क्या निकालें, x का मान। तो देखिए यहाँ पर है 2x प्लस है 3y इक्वल टू है 13, तो देखिए 2x को इसी साइड रख देते हैं, बाकी सबको उस साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो पहले से है 13 और 3y है तो उस साइड करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, होगा ना, प्लस का 3y उस साइड जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये 2x नहीं, अब इसको देखिए x का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में आ चला जाएगा। ठीक है, 3y/2। तो देखिए x का मान हमारा मिल गया, ये समीकरण 4 है, इसको दे देते हैं समीकरण 5। ठीक है बाबू, इसको दे देंगे समीकरण 5। थोड़ा कैलकुलेशन किए इसलिए समीकरण 5 तक चला गया हमारा। अब देखिए x का मान तो हमको मिल गया, अब x का मान मिल गया तो इसको क्या करेंगे, x के मान को हम लोग अब समीकरण 4 में रख देंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर। तो चलिए x का मान रखते हैं यहाँ 4, और x का मान की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y, x का मान निकल गया है ना, इसलिए 2। तो x की जगह में देखिए ये वाला मान रख दिया मैंने, उसके बाद में प्लस का 5y है, प्लस का 5y इक्वल टू कितना है, 23। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए। अब देखिए ये ब्रैकेट में है और ये बटे में पूरा दोनों के में 2 है, तो इसको आराम से काट सकते हैं हम लोग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या बचा देखिए, ये 2 है बाहर में और ये 13 माइनस 3y है, तो इसका आप अंदर गुणा कर देते हैं। तो 13 दूनी कितना होता है, 26, और प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 तिया होता है 6y। ठीक है, प्लस 5y, ए वाला y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन बस समझो, बहुत ज़्यादा इजी है।
अब देखिए ये y है, ये भी y है, तो इसको जोड़ घटाना कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, माइनस प्लस है, माइनस मतलब घटाना है, तो इसको 26 को रख देते हैं पहले, और माइनस प्लस माइनस होता है, जब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, और 1y, 1 बचेगा ना, इसलिए 1y इक्वल टू 23। अब माइनस का y है इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस क्या प्लस है, उस साइड भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, प्लस 26 उस साइड भी जाऊँगा तो माइनस 26 हो जाएगा। अब माइनस वाई इक्वल टू देखिए 23, 26 में 23 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 3, माइनस की वाया क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है। ये माइनस अरे माइनस कट जाता है जब बराबर के, उस साइड भी माइनस है उस साइड भी माइनस है तो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ लिखूँगा मैं, यहाँ से लिखते आ रहा हूँ है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है, तो y इक्वल टू क्या निकला है, y इक्वल टू निकला है 3, तो y का मान एक मान हमको मिल गया। अब इस y के मान को कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, हमारा मान निकल जाएगा, लेकिन जिससे हमको जल्दी से मिल जाएगा उसी समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको जल्दी से, तो यहाँ पर लिखूँगा y का मान समीकरण किसमें, 5 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है, देखिए ये है हमारा, तो देखिए क्या है, x बराबर दिया है 13 माइनस 3, और y की जगह हम क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3, और बटे में क्या है 2, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसको, चलो 13 है, फिर माइनस है, 3 तिया हो जाएगा 9, अपान हो जाएगा 2, तो x बराबर, जब 13 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो 4 बचेगा और ये 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल के आया हमारे पास में कितना, 2 निकल के आया है, ठीक है, कितना निकल के आया है, x का मान 2 और y का मान कितना निकला है 3। तो इस प्रकार से हमको ये दशमलव को थोड़ा हटाना है और सिंपल हमको समीकरण मिल जाएगा, उसके बाद में सेम प्रोसेस से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं चलो अगला क्वेश्चन। अब देखिए बाबू, अब है पांचों क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। पांचों क्वेश्चन भी देख के डर मत जाना, बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान से देखिए, यहाँ रूट वाला है, ठीक है, रूट है इसमें, दोनों समीकरण में रूट है, तो रूट वाले को थोड़ा अच्छे से करना है। तो देखिए प्रोसेस वही है, समीकरण 1 मेथड, ये समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 दे दिए और समीकरण 2 दे दिए। अब देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या का मान निकालेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखिए √2 है, x है, प्लस है √3 है, और y है इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए हमको तो मान निकालना है x का, तो इसको अभी इसी साइड रखते हैं, और x इसको उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, बराबर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का √3 और ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3 y, और ये गुणा में है, जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो ये निकलेगा x का मान, तो इसको दे देंगे हम लोग समीकरण 3। अब देखिए इसके बाद में हम करते हैं, जो निकला है x का मान उसको कहाँ करते हैं, समीकरण 2 में करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए ये है हमारा समीकरण 2, √3 और x के जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, माइनस का √3 और y/2, ठीक है, माइनस √3 y, उसके बाद में क्या है प्लस है, उसके बाद में √8 है, √8y है, तो √8y इक्वल टू क्या है 0, ये रख दिए मान को। अब देखिए चलिए √3 का यहाँ पे अंदर में गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए √3 का गुणा √3 के साथ में करेंगे तो कैसे होता है, देखिए √3 का गुणा √3 के साथ में करते हैं तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। और कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का y, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा √8y इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि √3 और √3 कैसे 3 हो गया, तो देखिए बता रहा हूँ, √3 गुणा √3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इससे रूट से रूट कैंसिल हो गया तो बचा 3, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये रूट वाला गुणा करते बनना चाहिए। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब करना है देखिए
-3y। अब यहाँ पर 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब बटे में क्या है 1 है मान के चल रहे हैं। तो हमको 2 और 1 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकल जाएगा 2, 1 है ना, इसलिए 2 ही निकल जाएगा, ठीक है। अब इस 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, जो 1 आया उसको ऊपर वाले शब्द में गुणा करते हैं, 3 एकम 3, तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस हो जाएगा √8y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब करेंगे तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा इधर करेंगे और यहाँ 1 है मान लीजिए, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ अब। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तो जैसा का वैसा रहेगा इस साइड, -3y प्लस √8y इक्वल टू 2 का गुणा 0 के साथ में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ एलसीएम लिए है ना, तो 1 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे 1 का, तो 1 दूना 2 होगा, तो यहाँ पर हमको 1 दूना 2 होगा, ठीक है, कितना होगा 1 दूना 2 होगा, तो 2 का गुणा यहाँ पर हम कहाँ करेंगे, 1 दूना तो 2 आया है, ठीक है, तो 2 का हम लोग कहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, कहाँ गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए √2 है, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, सुधार लेना, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था। अब देखिए √2, तो देखिए √2, अब एक √2 में 1 का भाग लगा तो √2 आएगा, तो √2 आएगा, तो √2 का यहाँ क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है, गुणा √2y इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ऐसा होगा, एलसीएम लेना एक बार यहाँ और देखिए क्या हो जाएगा, √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, √2 में √2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 एकम 3y प्लस 3 है, तो अब √2 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना बढ़ जाएगा √2, तो देखिए √2 में 1 का भाग लगा तो √2, तो √2 का इसमें गुणा करेंगे तो √2 8 है, और गुणा करेंगे तो √2 और ये y का y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -3y और प्लस √8 और ये क्या है √2, इसको गुणा में कर देता हूँ और ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये √2 का जब गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, -3y प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √8 है और √2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और ये y हो जाएगा और 0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर डाला था, इसलिए सब चेंज करना पड़ा, सुधार लेना। अब देखिए इसके बाद में क्या है, क्या कर सकते हैं, उसको उस साइड भिजा सकते हैं, इसको उस साइड नहीं भिजाएंगे, √4 का वर्गमूल क्या होता है, देखिए 3y इसका प्लस 4 होता है ना, √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये लिख दिए इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस प्लस होता है, माइनस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 y बचेगा, तो y बड़ी संख्या के सामने प्लस चिन्ह है और ये हो जाएगा 0, तो y का मान कितना निकला हमारे पास में, 0 निकला। अब इस y के मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है, इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट मान मिल जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आगे, तो देखिए यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो x बराबर -√3, क्या है -√3, उसके बाद हम y के जगह में 0 लिखेंगे क्योंकि मान निकल गया है 0 अपॉन हो जाएगा √2, ठीक है। अब देखिए x, इसका जब गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये √2, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो x मान क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा, ठीक है। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन में x और y का मान दोनों 0 निकला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इस रूट वाले को, ठीक है, अच्छे से देखना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पांचों क्वेश्चन को करना है। अब करते हैं, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्रतिस्थापन विधि का। अब देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, और दूसरा समीकरण क्या दिया, x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसको समीकरण 1 दे देना है और इसको समीकरण 2 देना है। तो इसको चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, अच्छे से इसको समीकरण बना लेते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए
क्या करते, दो भिन्न है और इसको घटाना है, दो भिन्न दिया है इसको क्या करना है, घटाना है। तो 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 2 लिखेंगे और 3, 2 एकम 2 और 3, फिर 3 से भाग जाएगा तो 1, 3 एकम 3, 1 के आते तक भाग देते हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 में भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 दूनी 6 और जो 2 आया उसको यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ 1 है तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस। अब इस 6 में 2 का भाग लगाएंगे फिर, तो 2 तिया 6, 3 आ रहा है ना, और 3 का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ है ना ऊपर वाला है, ठीक है ऊपर वाला है, देखिए थोड़ा यहाँ पर भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, इसको हल कर रहे हैं ना समीकरण 1, 2 तिया 6, 3 आ रहा है तो 3 का यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9x, और कौन सा चिन्ह है इसके बाद में, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और फिर इस 6 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, 3 दूना 6, 2 आया तो 2 का 5 के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 पंचे होता है 10y इक्वल टू हो जाएगा -2। अब इसको करेंगे तिर्यक गुणा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो जैसा सेम आ जाएगा। ठीक है, 9x - 10y इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12, तो माइनस का 12। अब देखिए जो समीकरण आया है इसको देते हैं समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 से बना लेते हैं, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x/3 है प्लस y/2 है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिए हैं, देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 आया था, तो 6 आया था तो 6 लेते हैं इसको, है ना, देखिए इसका 6 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 6 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6 और 2 आया जो ऊपर वाले यहाँ गुणा होगा, तो 2 एकम 2x, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और जो 3 आया उसको यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, एक को नहीं लिखते तो ये y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 13/6। अब देखिए आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए 6 का यहाँ पर दोनों में गुणा करना पड़ेगा और 6 का यहाँ, तो 6 दूनी हो जाएगा 18x प्लस 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 हो जाएगा, 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 एकम 6y इक्वल टू हो जाएगा 13, 13 छक्के कितना होता है, 13 छक होता है कितना, 13 6। यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते थे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, यहाँ देखिए 6 और इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, तो ऐसा नहीं करते, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। एक काम कर, देखिए इसके बटे में भी 6 है, इसके बटे में भी 6 है, बराबर है ना, इसलिए काट देंगे, तो यहाँ बचेगा देखिए 2x प्लस y इक्वल टू 13, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण हमारा जो भिन्न के रूप में था वो अब अच्छे से बन गया है। ठीक है, समीकरण, अब इसको चलिए क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, समीकरण 3 से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 3 से x का मान। ठीक है, तो देखिए 9x को यहीं पर रख देते हैं और माइनस का 10y है और इक्वल टू -12y, तो 9x को इसी साइड रखते हैं, बाकी उस साइड पक्षांतर करते हैं, -12 ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा। उसके बाद में x का मान निकालना, तो -12 प्लस 10y और अपॉन में चला जाएगा ना 9, गुणा में तो यहाँ पर बटे में चला जाएगा, ये निकले हमारा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकाल लिए, x का मान निकाल लिए तो दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, चौथे वाले में, तो x का मान लिखेंगे यहाँ, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। ठीक है, 4 में रखने पर, क्योंकि भिन्न को ये वाले में बना है ना, ये देखिए ये वाला बना है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण मान लीजिए, तो यहाँ से निकाले हैं x का मान, तो इसमें रखेंगे हम लोग x के मान को। तो देखिए x का मान रखते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 हो जाएगा, और x की जगह पे पूरा मान रखेंगे, -12 प्लस 10y अपॉन हो जाएगा ये 9, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में क्या है माइनस, उसके बाद में प्लस का y है, उसके बाद में 13। अब देखिए इसको हल करते हैं, चलिए, तो ब्रैकेट के अंदर में गुणा करते हैं सबसे पहले, तो 12 दूनी हो जाएगा 24, -24 और प्लस 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 हो जाएगा, 10 दूनी हो जाएगा 20y
और 20y, ठीक है, और बटे हो जाएगा ये 9 और प्लस का चल रहा है इधर y इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे अब 9 का। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, 1 है ना, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेते हैं, है ना। 3y, कुछ बचा है क्या, 3y, 1 मिनट, यहाँ कुछ गलत हुआ ऐसा लग रहा है। समीकरण 2 कहाँ है, ये एलसीएम लिए थे ना, एलसीएम में 6 आया था, तो 2 तिया 6, यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत है, 2 तिया 6 जाएगा, है ना, तो 2 तिया 6 आएगा, तो 3 आ रहा है, तो 3 का यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3y, यहाँ पर भी 3y होगा, और ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर 3y होगा, ऐसा। अब एलसीएम लेंगे, ठीक है, और कहाँ 3y होगा, यहाँ पर भी 3y हो जाएगा, और बाकी सब ठीक है अब, ठीक है, अब ठीक है। यहाँ थोड़ा एलसीएम लेते टाइम थोड़ा गलत हो गया था, तो 3y को सुधार लेना। अब देखिए 9, एलसीएम कितना आएगा हमारा, 9 आएगा, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 9 में फिर 9 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब -24 प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे ना, इसलिए जैसा का वैसा रहेगा, और प्लस उसके बाद में कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह रख दिए। अब देखिए 1, 9 में 1 का भाग लगाएंगे, फिर ये बटे में 1 है, तो 1 निया 9, 9 आ रहा है, तो 9 का गुणा यहाँ करेंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 9 तिया 27, तो हो जाएगा 9 तिया 27y इक्वल टू इधर क्या चल रहा है अपना 13, ठीक है। अब देखिए अब इसको थोड़ा हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा, देखिए माइनस का 24 है, तो -24 लिखेंगे, प्लस इसको 20 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47y हो जाएगा, इक्वल टू 13 निया कितना होता है 117, 13 निया कितना होता है 117। अब देखिए -24 को उस साइड भिजा देते हैं, चलिए 47y है 117 प्लस हो जाएगा उस साइड जाएगा तो 24। अब देखिए 47 ये हो जाएगा कितना 47y इक्वल टू कितना हो जाएगा 117, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 117 और 24 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 141, और y का मान यहाँ से निकल जाएगा 141 बटे, एक गुणा में है, जब उस साइड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 47, तो देखिए 47 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 47 में कितना बार भाग जाएगा, 47 से कम 47, 47 दिया होता है 141, तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से 3। अब देखिए इस y के मान को कहाँ रखना है, y के मान को यहाँ पर रखना है, ठीक है, जिससे x का मान निकल जाए डायरेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ लिखना है y का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, जिससे हमको डायरेक्ट मान निकल जाएगा यहाँ से। y का मान समीकरण किस में रखे हैं, 5 में रखे हैं, तो y का मान समीकरण चलिए 5 में रख देते हैं। तो देखिए 5 क्या है, समीकरण 5 ये है, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ करता हूँ, x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10, और y की जगह में हो जाएगा 3/9। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए -12 प्लस 10 दिया हो जाएगा 30/9, मतलब -12 और प्लस का 30 है। इसको जब हम लोग घटाएंगे 30 में से 12 तो कितना हो जाएगा 18, और ये 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 दूनी 18। तो x का मान कितना निकला हमारे पास में, x का मान निकला है 2, x का मान निकला है 2, और y का मान कितना निकला है 3। तो इस प्रकार से हमको लास्ट वाला जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का हल करना है। ऐसे भिन्न के रूप में दिया था, तो भिन्न को थोड़ा कैलकुलेशन करना है एलसीएम लेके, तो हमारा इस प्रकार से समीकरण 3 मिलेगा, और इस प्रकार समीकरण 4 मिलेगा। समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा, और इस x के मान को यहाँ पर पुट कर देना और कैलकुलेशन करेंगे तो हमको y का मान मिलेगा, और ये y के मान को यहाँ पे रख देना x के जगह में, तो हमको x का मान मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में पहली बार चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।